कहें बहुत सारी चीजें तो प्रकाशित हो जाती हैं, बैटरी आदि के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। बैटरी कहाँ से प्रकाशित हुई है? वो उसको भी तो कहीं से मिला है, वो भी तो चार्जिंग की गई है। तो मैं मुख्यतः यही बात आती है कि सबको चार्ज करने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला, सब कर पर प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। और इस प्रकार से जो जानता है, जो महापुरुष ऐसा जानता है, तो वही कहता है यो सावसौ पुरुषा सोहमस्मि। जो ये सूर्य का आत्मा है, वो जो परम पुरुष है, वही वही मैं हूँ। सोहमस्मि, वही मैं हूँ, 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 वही मैं हूँ। जो व्यापक नाम रूपों में, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। जो व्यापक नाम रूपों में, वही मैं हूँ, 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 वही मैं हूँ। जो जो शरीर है, इदम शरीरम कौन्तेय, शरीर यह से कहा जाता, और आत्मा वह या मैं से कहा जाता। मैं आत्मा हूँ। अगर जब जब हम उसका उपदेश करते हैं तो कहते हैं वही मैं हूँ, या हम किसी को बताते हैं तो वही मैं हूँ। लेकिन 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 जो नाम रूप में बैठा हुआ आत्मा सच्चिदानंद, जिसको वह करके कहा जाता, जिसके लिए कहा गया सो हम अस्मि, सह अहम अस्मि, सह अहम अस्मि, उसी के लिए कहा गया अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा है, जब अपने आप में चिंतन किया जाता और 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 आत्मा के विषय में जब बोध कराया जाता है, आत्मा का स्वरूप क्या है, तो अपने शिष्य से भी गुरु कहता है अयम आत्मा ब्रह्म। ये इदम शरीरम, जो जो यह शरीर है, यह शरीर कहा जाता है, लेकिन अयम आत्मा ब्रह्म, इसके अंदर में जो इसको प्रकाशित करने वाला है, जो इसको संचालित करने वाला है, जो इंद्रियों में विराजमान है, जो मन बुद्धि में विराजमान है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा जो है वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म क्यों है? क्योंकि वो यहाँ पर बैठा हुआ भी, यहाँ पर बैठा हुआ रहने पर भी वो सर्वव्यापी है, क्योंकि सर्वात्मा है वो। जो 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 मेरे मेरे अंतःकरण में बैठ करके अंतःकरण को प्रकाशित करने वाला आत्मा है, वही वही आत्मा जो है वो सूर्य में बैठ करके सूर्य का आत्मा है, वही चंद्रमा में बैठ करके चंद्रमा का आत्मा है, वही सब में बैठ करके सर्वात्मा है। ऐसा कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि पंच भौतिक शरीरों में ये निवास करता है और इसमें शयन करता है। शयन न करे तो ये इंद्रियां, मन बुद्धि आदि, इनके देवता कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए उसकी उपस्थिति जरूरी है। तो इसलिए ये जो जीवात्मा है वो विशेष रूप से उपस्थित होकर के अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, ये ये त्रिपुटी होकर के कहते हैं पूरा व्यवहार चलाता है। इस प्रकार से ये जो आत्मा है वो वो कृपा करे, या जो इस आत्मा को जानने वाला है,
चाहे महापुरुष है, चाहे चाहे शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि आदि अवतार हैं, क्योंकि इनको अपने स्वरूप का अज्ञान नहीं। जीव को अपने स्वरूप का अज्ञान तो है, लेकिन जो ईश्वर है उसको अपने स्वरूप का अज्ञान नहीं। इसलिए जो जो ईश्वर है, हम उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि क्योंकि उस ईश्वर ने ये संकल्प किया, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्यामात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषता। भगवान कहते हैं मैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हूँ। सूर्य के ऊपर अनुग्रह करके भगवान सूर्य में स्थित हैं, चंद्रमा में अनुग्रह करके भगवान चंद्रमा में स्थित हैं, तारों के ऊपर अनुग्रह करके भगवान तारों में स्थित हैं, और इस प्रकार से सारे विश्व ब्रह्मांड के ऊपर अनुग्रह करके भगवान जो है उनमें स्थित है। हमने आपको बताया था भगवान शिव का एक अनुग्रह रूप है। जो जो शिव का अनुग्रह रूप है वो केवल अनुग्रह ही है, अनुग्रह ही स्वरूप है, यानी कृपा ही स्वरूप है। जो कृपा स्वरूप है वो कृपा करता ही है। जीव का स्वभाव सदा ही कर्म करने का है, तो कर्म कर्म जो है वो चूंकि चूंकि वो जन्म अधिक देने वाले हैं, दुख सुख में डालने वाले हैं, तो वो भी दुख रूपी है। तो कर्म चाहे जैसा हो वो दुख रूप ही है, और कर्म से बना हुआ संसार और शरीर भी दुख रूप ही है। लेकिन लेकिन जो नास्तिकता करते हैं, जो कर्म से बना हुआ संसार और शरीर आदिक है, वो जो परमात्मा है वो अकृत है, वो किसी कर्म से नहीं कृपा करता, वो स्वभावतः कृपा करता है, स्वभावतः कृपा करता है। जब इसको जब 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 जीव जो है इस शरीर में आकर के शरीर को अहंकार करके स्वीकार करता, अहमाकार वृत्ति से स्वीकार करता है, इसके कर्मों को मैं करता हूं ऐसा स्वीकार करता है, तो उसके फलस्वरूप वो यहां से जा करके इस मृत्यु लोक से जा करके स्वर्गलोक आदि में जो उनको यम यात्रा में शरीर प्राप्त होता है, वहां पर भी यदि यदि आत्मा न हो तो शरीर क्या कर सकता है? यातना वाला शरीर भी कुछ नहीं कर सकता है, ये शरीर भी कुछ नहीं कर सकता है। वहां पर भी ये मित्र के समान उसका साथ देता है, मित्र के समान उसका साथ देता है, जीव का साथ देता है। भगवान भगवान कहते हैं यदि यदि जो उस आत्मा को मेरा स्वरूप जान करके, जिसे भगवान ने कहा अहम आत्मा गुडाकेशो, यदि आत्मा रूप से हमारे आपके अंदर में भगवान विराजमान है, तो करते क्या है? वो संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को संचालित करते हैं। जो संचालित करते हैं ऐसा है, तो पापक कर्म क्यों बन जाता है? कहते हैं अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण शरीर को अहम करके स्वीकार करने के कारण, शरीर को सुख देने के कारण, संसार की वस्तुओं में सुखाभास होने के कारण
वो इसी में लगा रहता है। करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। स्वार्थ के वशीभूत होकर के परलोक को भूल जाते हैं। परलोक माने वो वही आत्मा सच्चिदानंद है, उसको भूल जाते हैं। सखा सुनो परमारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। कहते हैं, काकभूषण जी कहते हैं, हे हे गरुण जी, परमार्थ का मतलब यही है, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान से प्रेम करो। मन क्रम बचन राम पद नेहू। राम पद माने आत्म पद, आत्म पद नेहू, देह पद नेहू नहीं, आत्म पद नेहू। जब ऐसा स्नेह, ऐसी भक्ति पैदा होती है, तो भगवान कहते, नाशयामि आत्म भावस्थ। भगवान कहते हैं, मैं उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता हूं। तेषाम् एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है, भगवान कहते हैं, उसको मैं उनके ऊपर कृपा करके, अनुकंपा करके नष्ट करता हूं। और जब नष्ट कर देता हूं, आत्म भावस्थः, आत्म भाव प्रकट होता है। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। ऋग्वेद हो प्रज्ञान ब्रह्म, ऐसा उपदेश बताए। ऋग्वेद हो प्रज्ञान ब्रह्म, ऐसा उपदेश बताए। सामवेद में तत्त्वमसि भी, मैं तू भेद हटाए। सामवेद में तत्त्वमसि भी, मैं तू भेद हटाए। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म ही कहकर वेद अथर्व जताए। अयम आत्मा ब्रह्म ही कहकर वेद अथर्व जताए। यजुर्वेद में अहम ब्रह्म भी अनुभव पूर्ण कराए। यजुर्वेद में अहम ब्रह्म भी अनुभव पूर्ण कराए। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। भगवान शंकराचार्य ने भी इस महावाक्य को गाया। भगवान शंकराचार्य ने भी इस महावाक्य को गाया। नाद शिवोहम करके प्रभु ने लक्ष्य का बोध कराया। नाद शिवोहम करके प्रभु ने लक्ष्य का बोध कराया। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। मैं आत्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। भगवत पाद अखंड देव